नागरिकता सोध बिल के खिलाफ देश भर च प्रदर्शन हो रहे हैं। इस चलदियां अज दिल्ली दीयां सड़कों ते भी तिखे प्रदर्शन देखने को मिले। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने रोस मार्च कढ़िया जो हिंसक हो निबड़िया। इस रोस मार्च दे विच कुछ लोकल लोग भी शामिल हुए सन, जिस तो बाद इस मार्च ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने 3 बसां ते कुछ मोटरसाइकिलों नूं अग दे हवाले कर दिता। अग बुझाउण आए फायर ब्रिगेड दीयां गड्डियां ते भी हमला किया गया। इस च अग बुझाऊ दस्ते दे 2 अधिकारी भी जख्मी हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों नूं खदेड़न लई अथरू गैस का इस्तेमाल किया। रोस प्रदर्शन तो बाद सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में जांदियां सड़कां बंद कर दित्तियां ने ते इस तो इलावा जामिया इलाके दे विच पैरा मिलिटरी फोर्स तैनात कर दी गई है। इस तो इलावा भी जिथे जिथे प्रदर्शन होए ने उन्हां इलाकों दे विच भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कई मैट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के इलाके में आज धरना प्रदर्शन करते हुए लोगों ने हिंसा करते हुए बसों में और गाड़ियों में आग लगाई है। उसी के ही एक बस के कंडक्टर हमारे साथ, ड्राइवर हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है और क्या हुआ आज पूरा मामला? मेरा नाम है राजेश बाबू जी। 100-150 लोग यहाँ पे ट्रैफिक जाम था। 100-150 लोग इधर से आए और पत्थर बरसाते हुए, लाठी डंडा लेते हुए और पत्थर बरसाने लगे। मेरी गाड़ी में पैसेंजर थे, उनको मैंने निकाल दिया। एक पैसेंजर के थोड़ी सी यहाँ पे कांच लग गया और हम लोग जो है खिड़की खोल के और बाउंड्री कूद के भाग गए। और उन्होंने जो है फिर गाड़ियों में तोड़ फोड़ करने के बाद गाड़ी में आग लगानी चालू कर दी और इधर को चले गए। कई गाड़ियों में आग लगा दी उन्होंने जी। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? जो दमकल कर्मी और जो बाकी पुलिस के अधिकारी सब कब पहुंचे? फिर मैंने जो है 100 नंबर पर कॉल की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब जा कर के आई है इतने समय के बाद। बहुत टाइम बताया जा रहा है कि और भी गाड़ियां हैं और भी बसें हैं जिनमें आग लगाई गई। क्या आपको उसकी कोई जानकारी है? क्या उसके भी जो बस या कंडक्टर को यहाँ पर मौजूद है या उनसे आपकी कोई बात हुई? जी, एक गाड़ी मेरे डिपो की ही है। वो गाड़ी थी, उसके शीशे वगैरह टूट गए, उसमें आग लगा दी थी। उसकी तो आग बुझा ली थी और उस गाड़ी को साइड में लगवा दिया। एक और गाड़ी थी नोएडा डिपो की 9618, उसमें भी आग लगा दी थी, उसकी आग बुझा ली थी। और यहाँ से गाड़ियाँ जो थी वो हटा दी, क्योंकि इसके साथ साथ वो भी गाड़ी जल जाती। जब वो इधर को चले गए तो हम लोग गाड़ियों को जिनमें आग लग रही थी थोड़ी बहुत उनको बुझाया और उनको गाड़ियों को हटा के यहाँ से साइड में कर दिया। पैसेंजर सबके निकाल के पहले हटा दिए थे। तो प्रदर्शन कर्मियों से आपने बात करी, अपील नहीं करी कि क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं किया था। ऐसी बात उनकी मानसिकता वैसी थी कि मतलब वो सुन नहीं रहे थे किसी की नहीं सुन रहे थे। सिर्फ आए और पत्थर बरसाते हुए लाठी डंडा लेकर के तोड़ फोड़ करनी चालू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं देखा किसी की चोट है, बच्चा है, क्या है। वो तो बस लाठी डंडा लेके और बुरी तरीके से पत्थर बरसाते हुए चले गए। हमारे साथ अभी मौजूद थे इसी बस के, जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो बस जली हुई है, उसके ड्राइवर अभी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना ये है कि लोग पत्थर बरसाते हुए एकदम बस पर आ गए। ये नहीं देखा कि कोई है तो नहीं, बच्चा तो नहीं है, कोई महिला तो नहीं है। ताबड़तोड़ हमले जो है शुरू कर दिए। उसके बाद बस में आग लगा दी। कहीं ना कहीं लोगों में जो गुस्सा पनप रहा है, आज उसने हिंसा का रुख ले लिया, जो कि बड़े सवाल अभी खड़े करता है कि आने वाले समय में क्या ये हिंसा और बड़ी होगी और प्रशासन इससे कैसे रोक लगा सकती है। प्रशासन इस पर भी एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज़। आज जिस तरह से दिल्ली के ओखला में हिंसा की घटना घटित हुई है वो घोर निंदनीय है और पूरी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इस बात के लिए भी दिल्ली वालों को आगाह करती है कि भारतीय जनता पार्टी हार की हताशा में फिर अपने घृणित राजनीति पर उतारू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी अपने मनोबल के गिरते हुए स्तर को बढ़ाने के लिए इस तरह की घटित राजनीति कर रही है। जहां तक आम आदमी पार्टी के विधायक का सवाल है कि विधायक वहां मौजूद था, सारे अभी तक तथ्य जो सामने आ रहे हैं कि जहां पर हिंसा हुई है वहां आम आदमी पार्टी का कोई विधायक मौजूद नहीं था और अगर किसी के पास तथ्य है तो वो सामने लाए। उसकी जगह भाजपा अपनी घृणित राजनीति करना बंद करे
और दिल्ली वालों को अमन चैन के साथ रहने दें। दिल्ली वालों से भी मेरी अपील है कि किसी भी तरह की हिंसा का किसी भी कीमत पे समर्थन ना करें। दिल्ली के अंदर अमन चैन को बना करके रखें और दिल्ली के अंदर विकास के काम को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। जय हिंद साथियों, अभी दिल्ली के कुछ स्थानों पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। बसों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन में यकीन नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये ओछी राजनीति का तरीका है। जब भी वो चुनाव हारने लगते हैं ऐसे रास्ते अपनाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के नेता। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। भाजपाइयों को सच से वाकिफ होना चाहिए। आम आदमी पार्टी अहिंसा में यकीन रखने वाली एक लोकतांत्रिक संवैधानिक मर्यादाओं में काम करने वाली पार्टी है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमानतुल्लाह ओखला से विधायक, आज अभी एक टीवी में खबर चल रही है कि अमानतुल्लाह की अगुवाई में कुछ बस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर कुछ बसों को जला दिया गया। मैं एक शाहीन बाग में जो सरिता बिहार से यानी कि कालिंदी कुंज से नोएडा की तरफ रोड जाता है, उस रोड पर एक मुजाहिरा हुआ। उस मुजाहिरे में मौजूद था। जहां मैं मौजूद था वहां किसी किस्म की कोई आगजनी की खबर नहीं है और ये इल्ज़ाम सरासर गलत है कि मेरी अगुवाई में बसों को जलाया गया। 2 मुजाहिरे हुए। एक मुजाहिरा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर हुआ जो जामिया से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ रोड जाता है जुलैना की तरफ, और एक मुजाहिरा सरिता बिहार से जो कालिंदी कुंज यानी कि नोएडा होता हुआ नोएडा की तरफ रास्ता जाता है उस पर हुआ। उस मुजाहिरे में मौजूद था। जहां मैं मौजूद था वहां किसी किस्म की कोई ना आगजनी हुई ना अफरा तफरी हुई। बहुत पीसफुल तरीके से वो मुजाहिरा हुआ। ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर के आगजनी मेरी अगुवाई में हुआ सरासर गलत है। इसकी मैं मुखालफत करता हूँ। सारे रिकॉर्ड्स वहाँ मौजूद हैं। SHO शाहीन बाग वहाँ मौजूद थे, पुलिस वहाँ मौजूद थी, CCTV वहाँ लगे हुए हैं, मेरी अपनी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं जिस मुजाहिरे में था वहाँ किसी किस्म की कोई आगजनी की खबर नहीं है, ना हुआ, कुछ नहीं हुआ।